पेंटिंग कहाँ गई? Oh no. जुगनू! भाई ग्रीन या रेड? रेड। क्या भाई, मुझे लगा आप ग्रीन का हो गए। तो ग्रीन पहन ले यार। पर मुझे तो रेड पसंद है। तो रेड यार। पर अभी तो आपने ग्रीन कहा था। कि मैं ऑलरेडी थोड़ा परेशान हूँ और परेशान मत करना। जाके जुगनू को भेजते। ठीक है भैया। जुगनू भैया बुलाया आपने? जुगनू, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग नहीं मिल रही है, कहीं देखी क्या? इम्पोर्टेंट पेंटिंग? बोलना। वो नीले मलमल वाली? हाँ। अरे वो तो मैंने खुद एनजीओ वाली दीदी के बक्से में रखी थी। अब तक तो वो आपके प्रियदर्शनी में पहुंच गई होगी। जुगनू भैया, प्रियदर्शनी नहीं, प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन, समझे? हटो। अरे क्या हो गया भाई, क्या हुआ? Forget it. मैं वैसे भी यहाँ पे पेंटिंग्स देखने नहीं आया था, तुमसे बात करने आया था। तो करो। I wonder तुम और मिष्टी आपस में बात क्या करते होगे? I mean, तुम भी साइलेंट, वो भी साइलेंट। बात तो सही कह रही थी। क्या? कुछ नहीं। वो एक्चुअली ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। Really? कैसी लगी? Nice. ओ हाँ, एक और चीज। अब बिल। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है कुणाल। आई नो, मैं तुम्हें कोई चीप गिफ्ट नहीं देना चाहता था। और ये बिल मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया ताकि तुम्हें इसकी कॉस्ट पता चले, बल्कि इसलिए दिया है कि अगर तुम्हें ना पसंद आए तो तुम एक्सचेंज करवा सको। कुणाल, आई थिंक अगली बार हमें शॉपिंग पे साथ में जाना चाहिए। उससे हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद भी समझ में आएगी। क्या हम शॉपिंग पे साथ में जा सकते हैं? मुझे शॉपिंग इतनी पसंद नहीं है और लड़कियां इतना टाइम लगाती हैं शॉपिंग के लिए। कुणाल, एक्चुअली मुझे ड्रेस चेंज नहीं करवानी। तुम बिल रखो। इट्स वेरी नाइस। वैसे उस दिन मैंने काफी ज्यादा हार्शली बात की थी तुमसे। एक्चुअली मुझे सॉरी कहना चाहिए। उस दिन मुझे तुमसे आके बात कर लेनी चाहिए थी। इट्स माय फॉल्ट। एनीवे, ये पेंटिंग्स मुझे अरेंज करनी है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? या श्योर। एग्जीबिशन में सबसे पहले पहुंचकर इस सेंटर पेंटिंग की जगह मुझे ये पेंटिंग बदल कर रखना होगा। अरे वो माँ आपकी तो I'm sorry, मैं लेके आता हूँ। नहीं अभी Sorry, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? भैया, मुझसे फिर कोई गलती तो नहीं हो गई ना? इसमें क्या है इतना भारी? ये तो कैनवस लग रहा है। क्या है? तुम अभी इतनी जल्दी क्यों तेज भाग रहे थे? हाँ, मुझे एग्जीबिशन में जाना है। सॉरी वंस अगेन, बाय। अब मैं अबीर से पहले कैसे पहुंचूंगी? फुई, हाँ कितकी? अब पापा का कॉल आया था। उन्होंने कहा प्रेस वाले अबीर भैया के एग्जीबिशन कवर करने आ रहे हैं और आपने जो गेस्ट लिस्ट दी थी ना, उन सब ने कहा वो लोग जरूर आएंगे। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। ठीक। देखने वाले तो आ जाएंगे, पर नजारा तो यही रह गया है। इससे एग्जीबिशन तक कैसे पहुंचाऊं?
जैसे जाते सुलझिए खुद ही। चलो एक चीज तो कॉमन है हम दोनों में, दस्त से एलर्जी है। अच्छा एक काम करो, तुम ये सब रहने दो, यू गो एंड फ्रेशन अप। मैं यहाँ की लेडीज को बोलूंगा कि वो हेल्प करवा दे। ओके। एक्सक्यूज मी, प्लीज एक सेकंड हेल्प कर दीजिए। अरे तू तो बड़ी खुश लग रही है यार। मैं तो मिष्टी के लिए हैप्पी हूँ। उसने जॉब ज्वाइन करने के 2 दिन में ही ये एग्जीबिशन सेटअप कर दिया। देखा माँ, आपकी दोनों बेटियां कितनी काबिल है ना। हाँ और क्या। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाएंगे। हाँ माँ, आप लोग जाइए ना, मैं आती हूँ। वर्षा भाभी, आप ना ताई जी के साथ जाओ, मैंने कुहू की हेल्प करा देती हूँ। ठीक है? हाँ जी। कुहू, हाँ चाची। तुझे पता है कल रात को ना मैं एक नॉवेल पढ़ रही थी, उसमें ना हीरो हीरोइन की शादी होने वाली थी, लेकिन उसमें एक लड़की थी जो हीरो को ना फिर भी पागलों की तरह प्यार कर रही थी। हाँ मैं सच कह रही हूँ। अब देख ना, जो लड़का किसी और का होने वाला है उसको पागलों की तरह प्यार करने की क्या जरूरत है। ये तो उस लड़की का पागलपन होगा, बेवकूफी होगी। कुहू, वैसे तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि आजकल आप बहुत ही बकवास नॉवेल पढ़ती है। मत पढ़ा कीजिए ऐसे नॉवेल्स। हाँ कुहू, तूने बिल्कुल सही कहा, एकदम बकवास नॉवेल था। हमारी कुहू तो बहुत समझदार है ना, उसे अच्छी तरह से पता है कि इस कहानी का एंड बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, है ना कुहू? अब मुझे लेट हो रहा है, तैयार होना है। अरे कुहू, मेरी बात तो। लो जी, मैं तो सच ही कह रही थी ना। अरे एक पेंटिंग और रह गई, फिर से हाथ धंधे करने पड़ेंगे। अरे भाई, ये पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए नहीं है, गलती से यहाँ आ गई, बट मैं इसे रख के आता हूँ। ओके? ये भाई को क्या हो गया, ना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा रहे हैं? Abir? Hey, bro! Where are you? Hey, bro! Where are you, Abir? क्या हुआ बापूजी? अबीर घर पे नहीं है? हा? बिना मुझे साथ लिए वो कैसे चला गया? रुकिए, मैं एनजीओ फोन करके देखती हूँ। कमाल है, कमरे का ये हाल छोड़ के बिना अपनी बैग लिए ये अबीर ऐसे कैसे जा सकता है? पारुल, बापूजी, अबीर एनजीओ पहुंच गया है, उसके एग्जीबिशन का कुछ काम होगा ना उसे। काम था तो मुझे बता भी सकता था। ये लड़का फोन क्यों नहीं रखता? बापूजी आप बैसो बैसो, मैं पानी लेके आती हूँ। अबीर के पास मिष्टी के फोटो, इतनी खूबसूरत फोटो अबीर के पास क्यों? नहीं नहीं नहीं, वो तो फोटोग्राफर है, हमेशा तस्वीरें खींचते रहता है, लेकिन जिसकी भी फोटो हो उसे तो वापस भी लौटा देता है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसे हो कुणाल? आई एम फाइन अंकल, प्लीज आइए ना। यशपाल जी नहीं आए? माँ और नानू भी अभी आते ही होंगे, आइए प्लीज।
कैसे देख रही है तू? अब देख नहीं रही हूँ, ढूंढ रही हूँ मिष्टी को। अरे मिष्टी को ढूंढ रही है तू? कब तक छिपाओगे? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके, धीरे धीरे से दिल को चुरा के, मुझको छोड़ के चले हो किस राह पे, जाना ही था क्यों आए यहाँ पे। कभी ना कभी तो सच सामने आ ही जाएगा। तुम सच जानती हो? मैं बस इतना जानती हूँ कि इस पेंटिंग में जो भी है वो तुम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। पहले पेंटिंग छुपा रहे थे, अब चेहरा छुपा रहे हो। दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते अभी। ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो तुम मुझे नहीं बता सकते, जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? अभी क्या है ऐसा इसमें जो तुम नहीं रहते? मुझे देखना है कि तुम्हारी स्माइल किसने चुरा ली। मिष्टी, मुझ पे भरोसा है? सबसे ज्यादा। तो मेरी बात मान लो, ये पेंटिंग मत देख। जानता हूं कि ये पेंटिंग मेरी जरूरत है, लेकिन ये मेरी जरूरत क्यों है ये मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि मेरा इसके साथ बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता क्या है, क्यों है, मैं नहीं जानता। जब तक ये सवालों के जवाब मैं खुद नहीं ढूंढ लेता, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। फिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ रिश्ता तुम्हारी स्ट्रेंथ है या वीकनेस। तुम इससे खुश हो या दुखी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। Honestly speaking, मैं भी नहीं समझ पा रहा। अबीर, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा है कि तुम अपने सवालों का जवाब ढूंढ लोगे, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। अगर तुम्हें ये सब फिगर आउट करने में मेरी हेल्प चाहिए तो क्या तुम मुझे बताओ? मैं सबसे पहले हेल्प के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर में आया, ओके? आज जिस कलाकार की एग्जीबिशन देखने के लिए हम सब यहाँ आए, उससे हम कुछ ही समय पहले मिले, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान का दिल साफ हो तो उसे जानने में ज्यादा समय नहीं लगता। लोग अक्सर एक कलाकार को समझने में गलती कर बैठते हैं। हमसे भी एक बार ये गलती हो चुकी है, लेकिन अबीर, इसका दिल तो कांच की तरह साफ है। कागज पर रंग तो सभी भरा करते हैं, लेकिन ये लड़का कोरे कागज पर अपना दिल उतार कर रख देता है। सब कुछ तैयार है, बस मुझे एग्जीबिशन का सेंटरपीस बदलकर ये तस्वीर लगानी है। किसी तरह सबको बिजी करना होगा। इधर आओ बेटा। हम तो राधा कृष्ण से यही प्रार्थना करेंगे कि कल को आकार देने वाले इस कलाकार की कला को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाए और इसे खूब सफलता मिले।
भैया वो एग्जीबिशन का सेंटर पीस चेंज होना था, तो फाइनल पेंटिंग आ गई ना? जी मैम। तो मुझे एक बार दिखाइए ना प्लीज, मुझे चेक करना है। लाइक मैम ये वाली नहीं, वो दूसरी वाली दिखाओ। अच्छा, ये वही पेंटिंग है ना जो अबीर ने दी है? जी मैम, एनजीओ वाली दीदी ने हमें यही पेंटिंग दी। नहीं मैम, अबीर सर हमें खुद देके गया है। ओह ग्रेट, फिर तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। मिष्टी, राधे कृष्णा आंटी। जय श्री कृष्ण। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अब एक रिक्वेस्ट है तुमसे। आंटी आप ऑर्डर कीजिए। मैंने कच्छ में तुम्हें और कुहू को गाना गाते हुए सुना था। तुम दोनों बहुत ही मधुर गाना गाती हो। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या आज भी तुम दोनों गाना गाओगी? गाना? आंटी पर हमने तो प्रैक्टिस भी नहीं की है। मैं जानती हूँ तुम दोनों बहुत टैलेंटेड हो और बिना प्रैक्टिस के भी अच्छी परफॉर्मेंस दोगी। हाँ आंटी, पर इतने सारे लोगों के बीच में ऐसे। यही तो, अबीर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना चाहता है, इसलिए तो मैंने प्रेस को भी बुलाया है। मैं अबीर की हर कोशिश को कामयाब करना चाहती हूँ। अगर तुम और कुहू दोनों गाना गाओगी तो अबीर को बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। मेरे लिए, अबीर के लिए तुम दोनों गाना गाओगी प्लीज? ठीक है आंटी, मैं उससे बात करती हूँ। थैंक यू सो मच। देवा, अपने पराए सब रहेंगे। उन सबके सामने तस्वीर दिखाई तो, और अबीर, उसकी मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा ना बिम्बा। पारुल, इस एग्जीबिशन का मकसद है बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना। वो पैसे मैं अबीर को दे दूंगी। जानती हैं क्यों? क्योंकि अच्छे काम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कुणाल को भी एक गलत रिश्ते से बचाना है, ये भी तो एक अच्छा काम है। जब कुणाल को मिष्टी के पिता का सच पता चलेगा तो वो जान जाएगा कि मिष्टी ने अपने पिता के बारे में भी बात उससे छुपाई है, तो कुणाल खुद ये रिश्ता तोड़ देगा। वैसे भी हम कुणाल की शादी एक ऐसी लड़की से तो नहीं करवा सकते ना जिसके पिता खूनी हो। अब जाइए, अभी पता कीजिए। जी। ये इतने सारे रिपोर्टर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो नहीं बुलाया, और ना ही मिष्टी मुझे बिना बताए बुलाई। मिष्टी से ही पूछना पड़ेगा। एक मिनट अबीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नानू अभी नहीं, 2 मिनट। अब ये लाइट किसने ऑफ कर दी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।